की, एक तो महिला फैक्टर की और दूसरा जो मुस्लिम और दलित सीटों की बात की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 20 से 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर जो है प्रभावित करते हैं। तो इस बार एक जो फैक्टर हमें देखने मिल रहा है कि कांग्रेस भी अब खास करके राहुल गांधी बड़े एग्रेसिवली कैंपेन करने के लिए आ गए हैं, तो उनकी नज़र भी इन्हीं मुस्लिम बहुल सीटों पर है या दलित बहुल सीटों पर है। तो क्या ये जो लेट कैंपेन शुरू किया एक तरह से राहुल गांधी ने, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है या इसका कोई नुकसान नहीं होगा? कांग्रेस मतलब ये गेम में नहीं है। मिलिंद, आप कह रहे हैं अग्रेसिव कैंपेन। मुझे अभी तक उस तरह का अग्रेसिव कैंपेन नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने एक रैली शाहदरा में की थी, 2 दिन पहले उन्होंने 2 और रैलियां की थी। शाहदरा में एक बड़ा मुस्लिम तबका भी है, शायद कुछ हद तक वो मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां 2020 में दंगे हुए थे, वहां जो मुस्लिम समुदाय है, मैं 2 दिन पहले वहां ऐसे ही घूम रहा था, वहां लोगों में एक नाराजगी जरूर है आम आदमी पार्टी से। तो कुछ एरियाज हैं जहां मुस्लिम वोट कुछ हद तक कांग्रेस के पास जा सकता है, लेकिन मैं उस तरह का अग्रेसिव कैंपेन नहीं देख रहा जिस तरह की उम्मीद थी। 3-4 ऐसी सीटें हैं जहां जरूर कांग्रेस के कैंडिडेट्स अच्छी फाइट में हैं और अच्छी फाइट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि आम आदमी पार्टी कितना कैंपेन कर रही है और कांग्रेस कितना कैंपेन कर रही है, तो जमीन आसमान का फर्क है। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई है, जीवन मरण की लड़ाई है, इसलिए वो पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रही है। और काडर जो है, विशेषतर चुनाव आजकल हम देखते हैं, संगठन और काडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कांग्रेस का वो संगठन काडर उस तरह का नहीं है जिससे ऐसा लगे कि कांग्रेस रेस में है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को क्या 4.5%, 4.5% वोट मिला था। वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस चाहेगी उसको दुगना करे तो थोड़ा बहुत नुकसान कर सकती है आम आदमी पार्टी को, लेकिन अगर कांग्रेस डबल डिजिट नहीं पहुंचती है तो फिर कांग्रेस डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनती है। डबल डिजिट अगर कांग्रेस पहुंचने लगे, 10, 12, 15% अगर पहुंचने लगे, एमसीडी पोल में हमने देखा था जहां कांग्रेस अच्छा कर रही थी वहां आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ और इस वजह से कांटे की टक्कर बिल्कुल बन गई थी। इस समय यह कहना कि पूरी दिल्ली में कांग्रेस उस तरह का प्रदर्शन कर सकती है, मुझे वो नजर जमीन पर इस समय नहीं आ रहा है। अगर वाकई राहुल गांधी पहले दिन से चुनाव में जुट जाते, पूरी तरह से ताकत झोंक देते, तो मैं समझता कुछ फर्क थोड़ा बहुत पड़ सकता था। लेकिन 2-3 दिन पहले तो वो मऊ में रैली कर रहे थे, मध्य प्रदेश में संविधान बचाओ रैली कर रहे थे, जबकि चुनाव दिल्ली में हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस 7-8 दिन बाकी है, पूरी ताकत झोंकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ है? अगर ये नेता पूरी तरह से ताकत झोंके तो थोड़ा बहुत जरूर उनको एक बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इस समय वो नजर नहीं आता। वहीं केजरीवाल मुझे लगता है हर नुक्कड़ सभा से लेकर बड़ी सभा लेने के लिए तैयार है, और ये एक बड़ा फर्क है। जब आप पूरी तरह से ताकत झोंकते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है। अब अक्टूबर के बाद जब से वो जेल से निकले हैं, अरविंद केजरीवाल तो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आम आदमी पार्टी को जरूर है।